एक शांत गांव, एक सम्मानित पत्रकार का परिवार और अचानक 3 निर्मम हत्याएं। क्या ये सिर्फ जमीनी विवाद था या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी साजिश? आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के जगन्नाथपुर गांव में, जहां की इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। 10 जनवरी 2025 की सुबह पत्रकार संतोष टोपो के परिवार के 3 सदस्य, उनकी मां, पिता और बड़े भाई अपने खेत में काम कर रहे थे कि अचानक 30 से 35 लोगों का एक समूह हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। चश्मदीदों के अनुसार हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे मां और बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता ने अस्पताल में जाते वक्त ही दम तोड़ दिया। ये जमीनी विवाद कोई नया नहीं था। सालों से चल रहे इस विवाद में हाल ही में कोर्ट ने संतोष के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन क्या ये न्याय उनके परिवार के लिए मौत का कारण बना? सोचिए एक परिवार जिसने कानूनी लड़ाई जीतकर अपनी जमीन वापस पाई, अब उसी जमीन पर खून से लथपथ उनकी लाश पड़ी है। क्या न्याय की यही कीमत होती है? घटना के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन क्या ये गिरफ्तारी पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएगी? गांव में फैली दहशत और आक्रोश के बीच क्या ये मामला सिर्फ भूमि विवाद तक सीमित है या इसके पीछे छिपा है और भी कई राज? वैसे कत्ल की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। मृतकों में पत्रकार संतोष के माता-पिता और भाई शामिल हैं। घटना दोपहर 1 बजे जगन्नाथपुर के खरगांव थाना क्षेत्र में उस वक्त हुई जब संतोष के माँ बाप खेत में काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार संतोष के परिवार और उनके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति को लेकर काफी लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और शनिवार को खेत में किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद ये झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसके बाद संतोष के चाचा ने उनके माँ बाप पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में संतोष के माँ बाप की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कुल्हाड़ी से बेरहमी से उन्हें काट डाला। घटना की जानकारी मिलते ही खरगांव पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि संतोष के चाचा और बाकी संदिग्ध रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को जगन्नाथपुर गांव में पुश्तैनी जमीन पर खेती को लेकर हुए विवाद के बाद ये पूरा खून खराबा हुआ। परिवार के 6-7 लोग वहां भी पहुंच गए। इसी दौरान खेती को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। कुछ देर में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और उसके बाद माखे टोपे के परिवार पर इसके बाद दूसरे पक्ष ने कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से बसंती टोपो, जो कि संतोष टोपो की मां, और नरेश टोपो, जो कि संतोष टोपो के भाई हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता मां के टोपो को गंभीर रूप में घायल कर दिया गया। हालांकि अस्पताल जाते वक्त उनकी भी मौत हो गई। खड़गवां चौकी के गांव जगन्नाथपुर दुबका पारा की आज की घटना है, जिसमें 2 पक्षों में जमीन को लेकर के, जमीन पे कब्जे को लेकर के विवाद लंबे समय से था और उनके बीच कोर्ट में भी मामला चला आ रहा था। उसमें एक पक्ष ने हमला करके दूसरे पक्ष से बसंती टोप्पो की वहीं पर मृत्यु हो गई। उनके हमले से लाठी और कुल्हाड़ियों से लोगों ने हमला किया था। नरेश टोप्पो की भी वहां मृत्यु हो गई, जो बसंती टोप्पो का बेटा था, और नरेश टोप्पो का पिताजी मांगेराम ये घायल था। इसको अस्पताल ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु हो गई जो लाठी और कुल्हाड़ी से इन पे हमला किया गया था, जिसमें लगभग 7-8 लोगों को भी नामजद है और भी इसमें 10-12 आरोपी और भी हैं जिनके अभी नाम खुलासा होना बाकी हैं। जिनके नाम खुलासा हुए हैं प्रदीप, रोवन, बाबूलाल, रोपन, सियाराम, वीरेंद्र, धर्म साहब वगैरह के नाम इसमें सामने आए हैं और उनकी धरपकड़ के लिए टीमें रवाना की गई हैं। और इनमें पुरानी रंजिश थी, विवाद जमीन का था। और एक मृतक इसमें नरेश टोपो, उसमें पुलिस रिकॉर्ड में गुंडा बदमाश की लिस्ट में भी था। मामला पत्रकार के परिवार पीआरओ से पता किया गया तो ऐसा कोई नहीं है इनमें कोई पत्रकार या इनका कोई भाई वगैरह कोई पत्रकार की जो है किसी भी प्रेस मीडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी जानकारी पीआरओ से मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका शव एक ठेकेदार के ठिकाने से
सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। मुकेश चंद्राकर ने एक सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसके बाद उनका शव चट्टानपारा बस्ती में, जिसके बाद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के फार्म हाउस पर एक सेप्टिक टैंक से उनका शव बरामद किया गया था। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर भी 1 जनवरी से लापता थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।